हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मध्यकालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला का आज देखेंगे। आज 64 क्वेश्चन से आज ये मिडेवल हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। इसके पहले मिडेवल हिस्ट्री का सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ये सब कंप्लीट हो चुका है। सिख भक्ति आंदोलन, ये सब हो चुका है। आज हम लोग मध्यकालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला, जितने भी यूपी SSSC आयोग में पूछे गए क्वेश्चन है वो सब इसमें है, इंक्लूड किया गया है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं 64 नंबर से। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये यूपी SSSC मंडी परिषद में पूछा गया था 2022 में। इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहाँ द्वारा जामा मस्जिद, ताजमहल, ये सब बनाया गया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण सन 1656 में शाहजहाँ द्वारा कराया गया था। शाहजहाँ आगरा में ताजमहल बनाया, और यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है। ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा मस्जिद है जो लाल पत्थरों एवं संगमरमर का बना है। और इसका महज 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद है। इस लाल किले से 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है ये। जितने भी ये बॉक्स वाले में डिटेल दिया होता है उसको देख लीजिए अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मेरठ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा में है। बुलंद दरवाज़ा जो अकबर द्वारा बनाया गया था वो आगरा में है। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में है। 1602 में ये बनाया गया था। गुजरात विजय की स्मृति में, ये पूछ सकता है कि बुलंद दरवाज़ा किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो ये गुजरात विजय की स्मृति में बनाया गया था। ये हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इसका सही देख लीजिएगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये अकबर द्वारा बनाया गया था और किसके कब बनाया गया था और किसके स्मृति में बनाया गया था, और ये फारसी और हिंदू स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। आगे, ताजमहल के सुलेख कैलियोग्राफर ने 1648 ईस्वी में किसकी रचना की और पूरा किया? किसने था? गयासुद्दीन अल बुखारी, अमानत खान सिराजी, मोहम्मद अफसा। इसका सही आंसर है अमानत खान सिराजी, तो था रचना को पूरा किया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। आगे, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है और निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिषद में स्थित है? इसका पूछा कि दिल्ली का जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, इसका किस ऐतिहासिक परिषद में है? जामा मस्जिद परिषद में, लाल किला परिषद में, कुतुब मीनार परिषद में, हुमायूं के मकबरा। तो कुतुब मीनार परिषद में ये है दिल्ली का लौह स्तंभ। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश का संस्थापक था ये। भारत दिल्ली की राजधानी में स्थित कुतुब मीनार के परिसर में ये बिना जंग लगे खड़ा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये पूछ सकता है कि दिल्ली का जो लाल स्तंभ है उसका निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? आगरा, नई दिल्ली, अवध, वारंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। इसका सही आंसर है हुमायूं। ये पूछ सकता है कि मीर सैयद अली किसके शासन में थे, किसके शासनकाल में थे? हुमायूं के। ये भी पूछ सकता है। और पूछ सकता है कि हुमायूं के शासनकाल में कौन चित्रकार था? तो मीर सैयद अली। दोनों तरफ से क्वेश्चन बन सकता है। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा 1602 में बनाया गया था। पंचमहल किस में स्थित है? हवा महल में, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी और आगरा किला। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनाया गया था। इसके वजह से पंचमहल जो है वो बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती का दरगाह भी है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग में नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निशात बाग जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हुमायूं का मकबरा जो है वो इलाहाबाद में नहीं है, वो दिल्ली में स्थित है।
हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। ये यह इमारत जो है वो परिषद मुगल वास्तुकला को प्रेरित मकबरा स्मारक है। 1993 में इसको यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ताजमहल को भी शामिल किया गया है। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बड़ा मीनार है। बड़ा मीनार, इसमें से कौन से राजा से इसका निर्माण योगदान नहीं है? इसमें से कुतुब मीनार जो है दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें से कौन से ऐसे राजा जिनका इसमें योगदान नहीं है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसको निर्माण प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश ने इसमें सहयोग किया है। फिरोज शाह तुगलक भी सहयोग किया। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसमें इसका योगदान नहीं है। इसका सी आंसर हो जाएगा। चित्रकला का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब मध्यकालीन साहित्य एवं संगीत, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। 74 अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा था, किसके दरबार में दरबारी थे? इल्तुतमिश के, रजिया सुल्तान के, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। इनको खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं। और बलबन के बारे में ये सिजदा और पाबोश प्रथा को स्टार्ट किया था। लौ एंड रक्त की नींव बनाई थी। और इल्तुतमिश गुलाम वंश का सेकंड शासक रहता है। रजिया सुल्तान इसकी बेटी होती है। ये तीनों जो थे वो गुलाम वंश के थे। और अलाउद्दीन खिलजी वंश का था। अमीर खुसरो जिसने कव्वाली को पिता कहा जाता है और भारत का तोता भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। खड़ी बोली का जनक माना जाता है। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। और 7 सुल्तानों का काल देखा था। पूछ सकता है कि 7 सुल्तानों का काल देखने वाला कौन था? तो अमीर खुसरो था। खड़ी बोली को जन्मदाता इसे कहा जाता है। इन्हें निजामुद्दीन औलिया ने तुर्कलाह की उपाधि दी थी। इसमें पूछ सकता है कि निजामुद्दीन औलिया किसको तुर्कलाह की उपाधि थी? अमीर खुसरो था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां सरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बन्नी, मिन्हाज और सिराज। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब्बास खां सरवानी जो था ये दिल्ली सल्तनत का लेखक नहीं था। अकबर के आदेश पे, ये मुगल काल का था। अकबर के आदेश में तारिक शेर शाही लिखा था, ये मुगल काल का था, ये दिल्ली सल्तनत का नहीं था। मिन्हाज और सिराज जो था फारसी में तबकात ए नाचरी लिखा था। पूछ सकता है तबकात ए नाचरी जो था वो कि कौन लिखा था? तो मिन्हाज उस सिराज। जियाउद्दीन बन्नी फतवा ज़ादियारी लिखा था। तारिक फिरोज शाही भी लिखे थे। आईने अकबरी किसने लिखा था? फैज़ी, बिरबल, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा। इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ये 2018 पूछा गया था। आईने अकबरी अब्दुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। पूछ सकता है इसमें कि अब्दुल फजल द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो अकबरनामा। और ये अब्दुल फजल से बदशाह अकबर के दरबार में रहता था। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? बालकांड, अयोध्याकांड, उत्तरकांड, लंकाकांड। इसका सही आंसर हो जाएगा बालकांड। रामचरितमानस में 7 अध्याय हैं और सबसे लंबा जो है वो बालकांड है। 361 दोहे हैं इसमें। किष्किंधा कांड जो है रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। याद रखिएगा रामचरितमानस का सबसे तुलसीदास रचित सबसे बड़ा कांड बालकांड है, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। ये इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताशिर, हुमायूंनामा हुमायूं, तुजुका जहांगीरी जहांगीर। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ये सी जो है वो मैच नहीं खाता है। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? बदायूनी, अब्दुल फजल, अब्बास खानी, कैफी का। इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल। अबुल फजल जो थे वो अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक थे और अकबर के ही दरबार में रहते थे। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बन्नी, हसन निज़ामी, इसामी, इब्न बतूता। इसका सही आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बन्नी। तारीख फिरोज शाही के लेखक जो है वो जियाउद्दीन बन्नी। और इब्न बतूता मोरक्को से आया था। रेहला इसकी पुस्तक थी। अकबर के अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अब्दुल फजल, मियाँ तानसेन, राजा बिरबल, राजा टोडरमल। इसका सही आंसर हो जाएगा मियाँ तानसेन। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास जो है अकबर के काल में हुआ था। आईने अकबरी अब्दुल फजल द्वारा 36 श्रेष्ठ गायकों का उल्लेख है, जिनमें से तानसेन और बाज बहादुर सर्वश्रेष्ठ एवं प्रमुख थे। तानसेन के अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग थे। ध्रुपद गायक था,
बैस, बख्श, गोपाल, हरिदास, शूरदास आदि भी थे। तानसेन की पूछ सकता है कि तानसेन की प्रमुख रचनाएं, कोई भी एक रचना पूछेगा, बोलेगा किसका है ये। तो तानसेन की प्रमुख रचनाएं जो हैं मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कर्नाड़ा। अकबर के तानसेन को कट, भरड़, वाड़ी विलास की उपाधि पड़ गई। ये पूछ सकता है कि अकबर ने किसे ये सब उपाधियां दी थी, तो वो तानसेन को दी थी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में, कासगंज में, कन्नौज में, लखनऊ में। इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो कासगंज हुआ था। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक, कव्वाली का पिता भी कहते हैं। किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना था? गोस्वामी तुलसीदास, रामनाथ स्वामी, संत रविदास, स्वामी करपात्री। इसका सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। ये हो गया मिडेवल हिस्ट्री का पार्ट सब हो चुका है। इसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आए हुए थे यूपी प्लस पेट में, इस बुक में वो सब क्वेश्चन दिया गया है। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, अपलोड किया जाएगा। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पेट का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, तो इसलिए अच्छे से देखिएगा। एक दो बार देखेंगे वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिमाग में हो जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।